वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। बलूचिस्तान की तरक्की में हायल रुकावटें दूर की जाएंगी। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे पर इत्तफाक। उससे पूरे पाकिस्तान के अवाम में एक बहुत तशवीश की लहर हुई और सभी इस वाक़े के ऊपर गमज़दा हैं। ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो खारजी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जो अंदर जो घुस बैठी हैं, उन्होंने मिलकर ये नापाक का इन्होंने स्कीम बनाई। बलूचिस्तान वाक़े पर कौम गमज़दा। खारजियों दहशतगर्दों ने मिलकर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। आर्मी चीफ की लीडरशिप में दहशतगर्दी खत्म करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। लापता करार दिए जाने वाले अफराद दहशतगर्दी में मुलविस निकले। तैयब बलोच बेला FC कैंप पर खुदकश हमले में मुलविस निकला। तरबत का करीम जान ग्वादर हमले में हलाक हुआ। अब्दुल वदूद को भी लापता कहा गया, वो मच हमले में मारा गया। कलअदम खारिज TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला इलाकाई शराकतदारों की मशावरत से होगा। करना पड़ेगा। हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम दोस्त बदल सकते हैं। पड़ोसियों को समझाना पड़ेगा कि जब हम डिस्टेबलाइज खुदा न खास्ता होंगे तो आप भी होंगे। ये चीज़ जो है, अगर आपकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी तो ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं होगी। आपने सालों साल जो है वो जंग लड़ी है। ये जो बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान में हर उस शख्स के साथ बात की जा सकती है जो पाकिस्तान के आइन और कानून को माने। जो शख्स पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानता, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का है, बलूचिस्तान का है, सिंध का है, पंजाब का है, उसके साथ किसी सूरत भी डायलॉग्स नहीं हो सकती। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि आपने जो वादा किया था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, बेहतर होगा कि किसी खुदा न खासा खुदा किसी वाक़े से पहले आप PC कर लें, उसके बाद कोई फायदा नहीं होगा। KP दहशतगर्दी का शिकार। विफाकी हुकूमत KP सूरत हाल पर APC बुलाए। गवर्नर फैसल करीम कुर्नी का मुतालबा। कहते हैं 9 मई वाक़यात मुल्क दुश्मनी, इस पर समझौता नहीं होना चाहिए। पख्तूनख्वा हुकूमत का एजेंडा लूट मार है। 9 मई वाक़यात। KP हुकूमत का खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला। हाईकोर्ट से राब्ता नहीं किया जाएगा। वज़ीर कानून कहते हैं तहकीकात के लिए जजेस की शर्त जरूरी नहीं। अदलिया ने मौसद कर ली, हुकूमत कमीशन बनाएगी। डेली मेल ने बानी PTI को डिस्ग्रेस वज़ीर आज़म का खिताब दे दिया। बानी PTI की बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिटीशन दायर। बदउनवानी के शवाहिद जमा। 190 मिलियन पाउंड के केस की तफसील से भी आगाह किया। हम तो नहीं कह रहे, हुकूमत पाकिस्तान नहीं कह रही, इंटरनेशनल मीडिया चीख के पूरी दुनिया को बता रहा है कि ये डिस्ग्रेस इंसान है। जनवरी से अगस्त तक इसी साल आपने देखा कि 132 नेगेटिव, मनफी और एंटी पाकिस्तान आर्टिकल्स शाया किए गए। बारीक तरीके से जिस तरह कोशिश की जा रही है कि किसी तरह बानी PTI को बचा लिया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लॉबिंग तो यही चाहती है कि बानी PTI को जो है किसी तरह, क्योंकि वो उनका एक कठपुतली है, उसको किसी तरह हम बचा लें। इंटरनेशनल मीडिया चीख कर कह रहा है कि बानी PTI डिस्ग्रेस इंसान है। बैरिस्टर अकील के लफ्ज़ी वार। कहा, बानी PTI अपनी हरकत और घड़ी चोरी की वजह से जेल में है। डेली मेल ने आर्टिकल में हकायक को सामने रखा। बानी PTI को ऑक्सफोर्ड नहीं, अडियाला के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। अस्मा बुखारी के तनकीदी नश्तर। कहा, मियाँ बीवी ने 45 माह वज़ीर आज़म हाउस OLX पर चढ़ाए रखा। रोज बयानियां बदलने वाला लीडर नहीं, बहरूपिया होता है। बिजली का निजाम दबा है, मगर वफाक का हर इदारा अपना काम नहीं कर सकता। FBR अपना काम नहीं कर सकता, तो वो भी आपके बिजली के बिल के थ्रू जो तमाम उनका टैक्सेस है वो भी पहुंचाते हैं, और फिर जब बिजली का बिल आता है तो आपको वो करंट लग जाता है। जब हम निकले थे लॉन्ग मार्च
खान साहब की हुकूमत के खिलाफ और उसको टांगे कांपे टांगने शुरू होगी। खान साहब ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपया के हम कमी लेकर आएंगे। अब उस एक फैसला की वजह से आज महंगाई हुआ है। विफाक का बिजली का निजाम तबाह, हर इदारा काम नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो की महंगाई से रिलीफ के लिए मिलकर काम करने की तजवीज। कहते हैं नून लीग के बिजली सस्ती करने के ऐलान को सपोर्ट करते हैं, 2 माह नहीं मुस्तकिल रिलीफ देना चाहते हैं। एनर्जी क्राइसिस है, बिजली के बिलों से परेशान है और वफाकी हुकूमत हमसे कई बार बात कर चुकी है कि जी कोई हल ढूंढे। हमने उन्हें कहा है हमारे पास फ्यूल मौजूद है, थर का कोयला या नेचुरल या रिन्यूएबल एनर्जी विंड और सोलर के हवाले से उस पर कोई जोर नहीं था। थर का कोयला आपके पास मौजूद है। थर के कोयले पे बिजली बनाने के लिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट है 5-5.5 रुपए फी यूनिट और ये और कम होगी, जैसे मुझे सेक्रेटरी साहब बता रहे 4 रुपए पर यूनिट। बिजली बहरान से सब परेशान। वज़ीर आला सिंध की विफाक को थर के कोयले से बिजली बनाने की तजवीज़। कहा थर से बिजली 5 या 5.5 रुपए यूनिट मिलेगी। आइन सुबह को डिस्ट्रीब्यूशन की इजाजत देता है, विफाक कुछ करे। बिलावल भुट्टो ने वादा निभा दिया। सिंध में होम सोलर सिस्टम प्रोग्राम का इफ्तिताह। चेयरमैन पीपी ने गरीबों में सोलर सिस्टम तकसीम किए। तकरीब में वज़ीर आला सिंध शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, निसार खोड़ू समेत वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब के वादे पर अमल दरामद। लेस्को के पहले 4 बैचेस में सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिल गया। सराय के मुताबिक बकिया रकम अदा कर दी गई। तहरीर भी बिलों पर दर्ज। बिल जारी होने के बाद दोबारा अपडेट। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। बिजली बिलों में 46 अरब रुपए रिलीफ देने की मंजूरी। मरियम नवाज कहती हैं रिलीफ पर मुखालिफिन की परेशानी पर हैरानी हुई। पंजाब में जल्द सोलर प्रोग्राम भी शुरू कर दिया जाएगा। कल जो है वो टोटल नाकाम हुई है और ये नविश्ता दीवार है, राइटिंग ऑन द वॉल कि अब ये जो मुआशी दहशतगर्दी है जो रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर हो रही है, ये अब बंद करनी पड़ेगी हुकूमत को और लोगों को उनका हक देना पड़ेगा। IPPs के हवाले से मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 2 ट्रिलियन से ज्यादा, 2000 अरब रुपए से ज्यादा वो पैसे कि जो बिजली बन नहीं रही और हम खर्च नहीं कर रहे, उसकी अदायगी पाकिस्तानी कौम कर रही है चंद लोग। उसमें बैनुल अक़वामी IPPs नहीं है, लेकिन उसमें लोकल IPPs। मुआशी दहशतगर्दी बंद करके अवाम को उनका हक देना होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मखसूस तबका IPP से फायदा हासिल कर रहा है। जो बिजली बनती नहीं उसके पैसे लेते हैं। तमाम जमातें IPPs को फायदा पहुंचाती हैं।